क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं टाइटैनिक का डूबना एक हादसा नहीं बल्कि कई गलतियां, लालच और ओवर कॉन्फिडेंस का एक मिला जुला नतीजा था। एक ऐसा जहाज जिसे डूबने वाला कहा गया हो, वह सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में समुद्र में गायब हो गया हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या हुआ उस रात, कौन जिम्मेदार था और क्या टाइटैनिक को बचाया जा सकता था? हम इस वीडियो में पूरे सच, गलत फैसले, छुपे हुए कारण और आखिरी पल की पूरी कहानी समझेंगे। टाइटैनिक एक जहाज नहीं था, यह इंग्लैंड और अमेरिका के बीच सबसे लग्जरी समुद्री यात्रा का एक सपना था। 1912 में बनाया गया उस समय दुनिया का सबसे बड़ा जहाज, 269 मीटर लंबा, 96,000 टन वजन, नो डेक और अंदर लग्जरी लेवल आज भी कोई पुरुष टक्कर नहीं दे सकता। टाइटैनिक का मकसद था दुनिया को दिखाना इंसान की तकनीकी प्रकृति से बड़ी हो सकती है। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने इसे अनसीकेबल शिप कहा। बस यहीं से गलती शुरू हो गई। टाइटैनिक मेकर हॉरलैंड, वोल्फ एंड व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने दावा किया इस जहाज को कुछ नहीं डुबा सकता। 16 कंपार्टमेंट हैं, अगर पानी भर भी जाए तो भी ये जहाज नहीं डूब सकता। पब्लिक, मीडिया, इंजीनियर सब इस बात पर भरोसा कर बैठे। इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कई डिसीजन गलत लिए गए। लाइफ बोट्स कम रखी गई, आइसबर्ग वार्मिंग इग्नोर किए गए, स्पीड कम नहीं की गई। कैप्टन स्मिथ को फास्ट क्रॉस रिकॉर्ड बनाने के लिए अलग से पुश किया गया। यानी टाइटैनिक टेक्नोलॉजी की ताकत से ज्यादा ईगो पर चल रहा था। 10 अप्रैल टाइटैनिक दक्षिण इंग्लैंड के साउथहम्पटन से नॉर्थ अटलांटिक बर्फीले पानी की ओर चला। टाइटैनिक में 2200 के समथिंग लोग प्रेजेंट थे। उसमें भी कैटेगरी बटी हुई थी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास में वो लोग आते थे जो अमीर थे, सेकंड क्लास में वो लोग आते थे जो व्यापारी वे प्रोफेशनल थे, थर्ड क्लास में मजदूर परिवार लोग आते थे। यानी एक जहाज में दुनिया के हर तबके के लोग थे और आगे जो होने वाला था उनके भविष्य को वो हमेशा के लिए बदलने वाला था। 14 अप्रैल की शाम टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटर लगातार मैसेज भेजने में लगे थे, यात्रियों के पर्सनल मैसेज। इधर उधर के जहाजों ने टाइटैनिक को 6 आइसबर्ग वार्मिंग भेजी, लेकिन टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटर ने बिजी हूं कहकर उस वार्मिंग को इग्नोर कर दिया। कैप्टन स्मिथ ने जहाज की स्पीड कम नहीं की क्योंकि व्हाइट स्टार लाइन कंपनी चाहती थी टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा में ही स्पीड रिकॉर्ड बनाए। 14 अप्रैल की रात का मौसम बहुत अजीब था, हवा रुक चुकी थी, पानी कांच जैसा स्मूथ, आइसबर्ग दिखने का कोई अंदाजा नहीं और रात बहुत अंधेरी। आइसबर्ग को देखने वाले के पास विनोकोलर्स भी नहीं थे क्योंकि चाबियां दूसरे ऑफिसर के पास रह गई थी और वो ऑफिसर उतर चुका था। यही एक छोटी सी चूक टाइटैनिक को बहुत भारी पड़ गई। 11:40 पर लुकआउट चिल्लाया, आइसबर्ग राइट अहेड। ऑफिसर मर्चोड ने तुरंत स्टीयरिंग घुमाई, लेकिन टाइटैनिक इतना बड़ा था कि उसे घूमने में ही कई सेकंड लग गए। आइसबर्ग ने टाइटैनिक को साइड से काट दिया, 6 कंपार्टमेंट फट गए और वाटर अंदर घुसना शुरू हो गया। बोलते वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, थर्ड क्लास के लोगों को रोका गया ताकि अमीर लोग पहले निकल सकें। स्क्रू भी कंफ्यूज था कि ये सिर्फ डूब कैसे सकता है, ये तो अनसीकेबल है। इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से सैकड़ों लोगों की जान चली गई। 1:30 पर टाइटैनिक का आगे वाला हिस्सा पूरी तरीके से पानी में जा चुका था। बैंड वाले लोग अब भी म्यूजिक बजा रहे थे ताकि लोग एंजॉय करते रहें। मदर अपने बच्चे को लाइफ बोट्स में चढ़ा रही थी लेकिन खुद जहाज पर ही रुक रही थी। थर्ड क्लास के पैसेंजर बंद गेट के पीछे फंसे रहे, उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया गया क्योंकि अमीर लोगों को पहले निकाला जाना था। 2:10 पर टाइटैनिक पूरी तरीके से वर्टिकल हो चुका था। 2:20 पर टाइटैनिक 2 भागों में बढ़ चुका था और समुद्र में गायब हो चुका था। समुद्र का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। इस पानी में इंसान 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। 1500 से ज्यादा लोग इस पानी में गिरकर वहीं मर गए। बचने वालों की संख्या 700 के समथिंग थी। कार्पेथियन नाम का जहाज 2 घंटे बाद वहां पहुंचा और बची हुई लाइफ बोट्स को उसने रेस्क्यू किया। टाइटैनिक दुनिया की अब सबसे बड़ी वार्मिंग बन चुका था। 1985 में टाइटैनिक 2 टुकड़ों में समुद्र की गहराई में मिला। गहराई 1250 फीट, तापमान फ्रीजिंग और जहाज धीरे धीरे जंग खाकर नष्ट हो रहा है। आज वैज्ञानिक वहां रोबोट भेज रहे हैं लेकिन जहाज पूरी तरीके से टूट रहा है और आने वाले समय में शायद टाइटैनिक का नाम ही मिट जाए। अगर आपको ऐतिहासिक, मिस्टीरियस और रियल घटनाएं जानना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।